टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। ये सब भसड़ इसलिए शुरू हुई क्योंकि मैं कॉलेज आने में 1 महीना लेट हो गया था और गलती से मुझे इन 5 ब्यूटीज के साथ एक ही रूम में डाल दिया गया। लेकिन इस हॉस्टल रूम में सिर्फ 5 ही बेड थे, इसलिए मैं रोज सुबह अलग अलग ब्यूटीज की रजाई में जगता हूँ। अभी की बात करूँ तो जैसे ही मैंने रूम का दरवाजा खोला, मुझे किसी ने खींचकर रूम के कोने में ढकेल दिया। फिर मैंने देखा कि 5 बड़ी ब्यूटीज गुस्से में आग बबूला होकर मेरे सामने खड़ी हैं। बोल जल्दी, तू यहाँ अंदर कैसे घुसा? नहीं तो हम तेरा कीमा बना देंगे। उनमें से एक लड़की ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। बोलते ही एक लड़की ने अपनी गोरी और लंबी टांग उठाई और अपने नरम पैरों से मेरे सीने को दबा दिया। सही में ऐसे कचरे को तो मार देना ही ठीक रहेगा। एक और लंबी टांगों वाली ब्यूटी शू जिंगजिंग ने ठंडे दिमाग से कहा। उसकी आंखों में मेरे लिए जो नफरत थी वो साफ झलक रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में खून करने का इरादा भी था। ये बड़ी मजेदार सिचुएशन थी, लेकिन अगर सच में मार दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। मैं अभी कुछ समझ पाता तभी एक जोड़ा सफेद बॉल मेरी नजरों के सामने आ गया। एक छोटे बालों वाली ब्यूटी मेरे सामने बैठी थी। उसका फिगर एकदम आग लगाने वाला था। उसके कर्व्स इतने मस्त थे कि एक बार देखकर ही मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। अरे ये तो बेहोश हो गया। लिंगलिंग, लगता है तूने इसकी हवा टाइट कर दी। एक और प्यारी सी आवाज आई, लेकिन सामने का नजारा इतना खतरनाक था कि मैं आवाज किसकी थी ये देख भी नहीं पाया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे वापस होश आया तो रूम एकदम खाली था। मेरी हालत रोने वाली हो रही थी। बस 1 महीना लेट ही तो एडमिशन लिया था, मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है? जैसे ही मैं रोने वाला था, उन लड़कियों की आवाज कॉरिडोर में पास आती हुई सुनाई दी। अभी जो भसड़ हुई थी उसको याद करके मैंने तुरंत डिसाइड किया कि मैं बेहोश होने का नाटक करता रहूंगा। जब वो लड़कियां रूम में आई तो बड़ी ब्यूटी टैंग नाना ने सबसे पहले कहा, ये लड़का कहीं अभी भी बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर रहा? शॉर्ट स्कर्ट वाली ब्यूटी बाई तियन मेरे पास आई और हल्के से मुझे एक लात मारी। ओए उठ जा, ये मत सोच कि हमें समझ नहीं आ रहा। मैं अंदर ही अंदर डर गया, पर मैंने अपनी आंखें बंद रखी। तभी छोटे बालों वाली ब्यूटी लिंगलिंग नीचे झुकी, अपना चेहरा मेरे एकदम पास लाई और हल्के से बोली, बच्चे अगर और नाटक किया तो अंजाम बुरा होगा। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। नहीं तो मैं इसका काम तमाम कर देती हूँ, ठंडी ब्यूटी शू जिंगजिंग ने ठंडे दिमाग से कहा। मैंने चुपके से एक आंख खोलकर देखा और फटाफट उठकर बैठ गया। ठीक है, मैं जग गया हूँ। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या झोल किया है, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये रूम मुझे कॉलेज नहीं दिया है। मैंने जल्दी सब समझाया। मैं 1 महीना लेट एडमिशन लिया हूँ। शायद कॉलेज वालों से गलती हो गई होगी, लेकिन हॉस्टल वाली आंटी ने फाइनल चेक करके बताया था कि मेरा रूम यही है। मैंने हॉस्टल की पूरी फीस दी है। मैं सच में जानबूझकर यहाँ नहीं आया हूँ। मेरी बातें सुनकर उन 5 ब्यूटीज ने एक दूसरे की शक्ल देखी। असल में वो लोग पहले ही कॉलेज मैनेजमेंट से चेक कर चुकी थी कि मामला सच में ऐसा ही था, पर उन 5 को एक लड़के के साथ रूम शेयर करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने मेरी हवा टाइट करने का प्लान बनाया था। इसके बाद उन 5 ने मिलकर मुझे एकदम टाइट बांध दिया और मेरे मुंह पर टेप भी चिपका दी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बड़ी ब्यूटी टैंग नाना ने अपने काम को देखा और फुल टशन में अपना सिर हिलाया। उसके सीने के वो 2 बड़े बॉम्ब भी उसके हिलने के साथ ऊपर नीचे हिले। चलो, आखिरकार शांति मिली। शॉर्ट स्कर्ट वाली ब्यूटी बाई टीएन ने अंगड़ाई ली। उसकी पतली कमर एकदम एनर्जेटिक और मस्त लग रही थी। क्या ये सच में ठीक रहेगा? ठंडी ब्यूटी शू जिंगजिंग ने अपनी दोनों गोरी और लंबी टांगों को एक साथ जोड़ा। उसके चेहरे पर अभी भी इरिटेशन साफ झलक रही थी। अरे ठीक है जिंगजिंग, इसको त्योहार वाले दिन जिभा कर देंगे, अभी टाइम है। छोटे बालों वाली ब्यूटी लिंगलिंग ने मजे लेते हुए कहा। सिर्फ एक प्यारी सी ब्यूटी सू याओ याओ ऐसी थी जिसने शुरू से एंड तक कोई भी खतरनाक वाइब नहीं दी। वो बस मुस्कुराते हुए मुझे घूर रही थी। मेरी नजरें अपने आप उसके चेहरे को स्कैन करने लगी। हालांकि टैंग नाना के उन 2 पहाड़ों ने उसकी आधी शक्ल छुपा ली थी, लेकिन उनके बीच से मैं देख सकता था कि उसकी आंखों में थोड़ी शर्म साफ झलक रही थी। वो आज तू किसके साथ सोने वाला है? ये बात सुनते ही मेरा दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया और फटने को हो गया। ये पक्का कोई टेस्ट था। मुझे इस भसड़ में संभलना ही पड़ेगा, नहीं तो आज पक्का सड़क पर सोना पड़ेगा। कमीने, तू पक्का दिमाग में कुछ घटिया सोच रहा है ना? शू जिंगजिंग ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी घूरती हुई आंखें जैसे किसी बहुत बड़े ठरकी को देख रही हो। ओए तू गलत मत समझना। टैंग नाना को लग गया था कि उसने थोड़ा अजीब तरीके से बोल दिया था और शू जिंगजिंग की बातों की वजह से उसकी सांसें तेज हुई और उसका चेस्ट ऊपर नीचे होने लगा और उसने आग बबूला होकर मुझे घूरा। क्योंकि इस रूम में सिर्फ 5 ही बेड हैं, इसलिए तुझे रात को किसी एक के साथ जगह बनानी पड़ेगा। लिंगलिंग ने सही टाइम पर बात संभाली। मैंने अपने सामने खड़ी इन 5 एकदम कड़क ब्यूटीज को देखा
और कुछ गंदी बातें मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगी। तू सच में एक ठरकी है। बाई टिएनटियन ने मेरे चेहरे पर अजीब सा रिएक्शन देखा और तुरंत समझ गई कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अपनी पिंक मुट्ठी बनाकर मुझे जोर से एक कोहनी चिपका दी। अरे सॉरी, मेरा दिमाग थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया था। ये सब थोड़ा ज्यादा ही ऑकवर्ड हो गया है। फैंग युआन भाई, अपने दिमाग में कोई कचरा मत आने देना। शू याओ याओ की हंसी इस टाइम खतरनाक लग रही थी। अरे बिल्कुल नहीं, मैं दिमाग से एकदम ठीक हूँ। मैं तो स्कूल में हेल्थ मॉनिटर था। हाई स्कूल में सब मुझे हेल्थ वाले भैया बुलाते थे। मैंने बात घुमाते हुए एक खाली बेड की तरफ कदम बढ़ाए। देखो यहाँ एक खाली बेड है ना, मैं यही सो जाऊंगा। पर जैसे ही मैंने बेड पर अपनी तशरीफ रखी, बेड का लकड़ा अचानक से टूटकर अंदर घुस गया। मेरी तो एकदम जोकर जैसी हालत हो गई और मैं उस टूटे बेड में बुरी तरह फंस गया। इसलिए ही तो मैंने कहा था कि यहाँ टोटल 5 ही बेड हैं। लिंगलिंग ने था खार कर अपने हाथ फैला दिए। तू तो एकदम चलती फिरती आफत है। बाय टिएनटियन हंसते हंसते सांस नहीं ले पा रही थी। बाकी सबने भी मेरा जमकर मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि बर्फ जैसी ठंडी शू जिंगजिंग के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। मुझे पता है मेरी हालत पे हंसी आ रही है, पर क्या तुम लोग मुझे बाहर निकाली? मैं सच में फंस गया हूँ। मेरी तो हवा टाइट हो गई हंस हंस के। रुको, मुझे थोड़ा और हंसने दो। बाई तियन की आंखों में हंसते हंसते आंसू आ गए। कोई मेरी रस्सी ही खोल दो यार, मैंने दुखी मन से बोला। हालांकि मेरे मुंह का टेप तो उन्होंने निकाल दिया था, पर मैं अभी भी बंधा हुआ था। इस टूटे बेड से खुद बाहर आना मेरे बस का काम नहीं था। जब उन ब्यूटीज की हंसी कंट्रोल में आई तो उन्होंने मुझे उस बेड से खींचकर बाहर निकाला। क्या ये बॉन्डेज वाला खेल जरूरी है? बेड से बाहर आने के बाद भी मैं बुरी तरह से रस्सी से बंधा था। कैसा बांधने वाला खेल? ये हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रही हैं। टैंग नाना ने एकदम सीरियस चेहरा बनाकर कहा। तो पहले शू जिंगजिंग से कहो कि अपनी विप नीचे रखे। मैंने धीरे से याद दिलाया। जिंगजिंग नीचे रख दो, नीचे रख दे उसको। टैंग नाना ने उसे समझाया। इस बार इस कचरे को छोड़ देते हैं, हमें इसको नए साल पर ठीक करना था ना, शू जिंगजिंग ने बर्फीली आवाज में कहा और मुझे ईयू वाले लुक से घूरा। लेकिन ना चाहते हुए भी उसने अपनी विप नीचे रख दी। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी मायूस हो गई। अब क्या करें? क्या इसे सच में हमारे साथ बेड शेयर करना पड़ेगा? बाई तियन ने अपने क्यूट से गाल फुलाते हुए पूछा। वो पांचों मेरे चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी हो गई और आपस में भसर करने लगी। क्या इसको जमीन पर नहीं सुला सकते? इसको टॉयलेट में फेंक देते हैं, इसको काट डालो, इसको भेज दो हॉस्टल वाली आंटी के पास। वो सब चिड़िया की तरह आपस में बोलने लगी और मैं बीच में बैठा ये सब सुनकर डर के मारे फट रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आएगा। वो ऐसे प्लान बना रही थी जैसे मुझे जिंदा चबा जाएंगी। एक काम करते हैं, हम पर्ची निकालकर डिसाइड करते हैं। ही लिंगलिंग ने थोड़ा दिमाग वाला प्लान दिया। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। उन्हें भी लगा कि ये तरीका ठीक रहेगा। फिर ही लिंगलिंग ने 5 पेपर की स्लिप्स लाई। उन पर सबने अपने अपने नाम लिखे और उन स्लिप्स को एक छोटे से डब्बे में डाल दिया। तू निकाल, तांग नाना ने मेरी तरफ उंगली करके कहा। मैंने डरते डरते अपना हाथ डब्बे के अंदर डाला। सू याओ याओ प्लीज, भगवान प्लीज, ऊपर वाले। बाकी इन 4 खतरनाक खूंखार चुड़ालों के आगे इनके मुकाबले सू याओ याओ एक फरिश्ते की तरह थी। मैंने अपने दिल में सू याओ याओ का नाम जपना शुरू किया और पूरी शिद्दत से प्रेयर की। इस भयंकर सिचुएशन में उसकी ये प्यारी और शांत नेचर ही मेरी आखिरी बचने की उम्मीद थी। जैसे ही मैंने स्लिप बाहर निकाली और उसे खोला तो उस पर लिखा हुआ था बाई तियन तियन। ये ना, अबे क्या मजाक है? मेरा दिमाग एकदम सुन पड़ गया। मैंने अपना सिर उठाकर बाई तियन तियन की तरफ देखा। मेरा नाम कैसे आ गया? मैं वापस निकालूंगी। बाई तियन तियन ने अपनी आंखें फाड़ी और बिना मन के रोते हुए चिल्लाई। अब हो गया जो होना था। तांग नाना चल के आई। उसने बाई तियन तियन की पीठ थपथपाई और उसे शांत करवाया। इसी बीच ही लिंगलिंग ने चुपके से वो स्लिप वाला बॉक्स अंदर रख लिया और मेरी तरफ एक अजीब सा स्माइल करते हुए देखा। अगर मुझे दिखा कि तूने टियान टियान को तंग किया है। शू जिंगजिंग की नजरें अब और भी ज्यादा नफरत से भर गई थी। उसने मुझे सर्दी भरी नजरों से देखा, जैसे कि मैं कोई खतरनाक वायरस हूँ। सू याओ याओ ने बस एक स्माइल के साथ मेरी तरफ देखकर अपना सिर हिलाया और कुछ फालतू नहीं बोली। अब जो किस्मत में लिखा था, मैंने शर्म के मारे अपना सिर खुजलाया और एक झूठी हंसी के साथ टियान टियान से बोला, टियान टियान आज रात थोड़ा ध्यान रखना मेरा। काहे का ध्यान रखना? बाई तियन तियन ने गुस्से में अपने हाथ कमर पे रखकर बोला और मेरे पैर पर एक जोर की लात मारी और गुस्से से मुंह फुलाए अपने बेड पर चढ़ गई और रजाई से खुद को पैक कर लिया। मैंने अपने इन बंधे हुए हाथों को देखा और आह भरी। मैं फुदकता हुआ सू याओ याओ के सामने गया और धीरे से पूछा, याओ याओ क्या तुम मेरी रस्सी थोड़ी ढीली कर सकती हो? अरे ऐसा थोड़ी होता है। सू याओ याओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिलाया। हमें तुझे इस तरह पैक करने में पूरा आधा घंटा लगा था। अरे प्लीज। मैंने अपना सबसे इनोसेंट चेहरा बनाया। देखो मुझे अपना थोड़ा सामान भी तो लगाना है। काम होते ही मैं वापस खुद को रस्सी से बांध लूंगा, पक्का। चलो ठीक है, अभी के लिए थोड़ा लूज कर देती हूँ। आखिरकार सू याओ याओ मान गई, लेकिन एक कंडीशन रखे हुए बोली, अपनी बात याद रखना। मैंने चैन की सांस ली और उसकी तरफ पीट करके सीधा खड़ा हो गया ताकि सू याओ याओ मेरी रस्सी खोल दे। लेकिन मेरी नजरें गलती से शू जिंगजिंग की नफरत